आजाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं, पीसफुल हैं। वहाँ पे जो उनके ऊपर इंडियन आर्मी अत्याचार कर रही है अपना, उससे तो बेहतर है हमारे आजाद कश्मीर वाले। Human right activist speaking truth here. What I just don't want to listen minority. We are second majority here. So talk about Muslims if you want to talk. Purest river of India. Don't say this. At least अगर आप यहाँ आए हैं आपको पता होना चाहिए. And just because you are Hindu, you should know that कि गंगा river is the holiest. कोई सुसाइड के बारे में वहाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, गंगा नदी में वहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। गंगा नदी में क्यों सुसाइड करेगा कोई? किसी नाले में करते, गंगा नदी में इसलिए करा था। अरे 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही थी कि हलवाने की ये करे। बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं झूठ। मैं थोड़ी सा निजीत की तरह सच्ची, इतनी भी सच्ची हूँ कि एक साइड से बोलूंगी दूसरी साइड से बोलूंगी कि माइनॉरिटी बच्चे से रहे। मुल्तहा सनीजीत ये कह रहे हैं कि वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। इंडिया आए थे, हरिद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और लोगों को संभाल, आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। आपको संभाल नहीं पा रही है आपकी गवर्नमेंट। आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल। डोंट टॉक अबाउट इट। डोंट टॉक अबाउट इट। नहीं मुझे बोलना पड़ेगा ना, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मुझे बोलना पड़ेगा। डोंट टॉक अबाउट इट। टॉक अबाउट सिंधी पीपल। खुश रहें, आबाद रहें। शट योर माउथ। वैल्यू किया जाता है, किस तरह से एक दूसरे के जो है ना फेस्टिवल्स को देखा जाता है, लिया जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। खैर, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम और मेरी ऑडियंस के लिए आप लोगों ने वक्त निकाला और मेरे चैनल पे दोबारा आए। Thank you so much. Thank you Mahvish for inviting me again here, and namaste, adab to everybody, and काफी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ के हिंदू जिनको आप माइनॉरिटी पहले ही बोल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, उनसे मिलके। नहीं, मुझे भी बिल्कुल खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू महविश के आपने भी माइनॉरिटीज के बारे में कुछ सोचा और हमें बुलाया। प्लेयर इज ऑल माइन गाइज। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। रामनवमी एक ऐसा फेस्टिवल है जो हिंदूज जो है सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा सनीजीत, बल्कि मुद्दा को भी पता होगा क्योंकि वो ऐसी कंट्री में रहती है जहाँ पे इसको बड़ा जोरों शोरों से मनाया जाता है। कुछ ही रोज पहले की बात है। पहले तो मैं बात करूँ कि इंडिया जो है उसको एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, ऐसा मुल्क कहा जाता है जहाँ पे वहाँ के लोग बड़ा फख्र करते हैं कि हम हर तरह के राइट्स लोगों तक पहुँचाते हैं। ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसी मुल्क के अंदर एक चीज हमें एक सिनेरियो देखने को मिला, वो ये है कि रामनवमी जो कि इंडियन कंट्री कहा जाता है, ऐसा मुल्क कहा जाता है जहाँ पे वहाँ के लोग बड़ा फख्र करते हैं कि हम हर तरह के राइट्स लोगों तक पहुँचाते हैं। ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसी मुल्क के अंदर एक चीज हमें एक सिनेरियो देखने को मिला, वो ये है कि रामनवमी जो कि इंडियन फेस्टिवल है उसके ऊपर जो लोग इस त्यौहार को मना रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया मुसलमानों की जानिब से। दूसरी जानिब कुछ रोज पहले एक मुसलमानों का त्यौहार था जिसके ऊपर हिंदूज ने हमला कर दिया। तो अगर ये सारे सिनेरियो सामने आ रहे हैं तो मुद्दा पहले आप मुझे बताएं कि क्या इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक कोएग्जिस्टिंग कंट्री है? This is a very interesting question, though I should not answer this to my neighbors, but still I'll answer. Coexistence जहाँ पे होती है वहाँ पे ये सब लड़ाई झगड़े तो होते हैं। सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक घर में भाई बहन सारे मिलके रहते हैं, ठीक है? तो उस घर में क्या होता है, भाई बहन का झगड़ा हो जाता है। डू यू बिलीव ऑन दैट? हो जाता है ना? तो घर का झगड़ा कौन संभाल लेते हैं? घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। घर का झगड़ा घर में ही रिजॉल्व होता है। एग्जैक्टली। तो आपका पहला जवाब आपका खुद से मिल गया कि घर का झगड़ा घर में रिजॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात, हम लोग डिंडोरा पीटने कहीं और नहीं जाते, नेबर्स के यहाँ नहीं जाते कि हाँ फलाना ढिमकाना ये सब हो गया। और दूसरी बात, अगर आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्वल है हर किसी के लिए। यहाँ पे कोई मेजोरिटी के लिए कोई अलग मुस्लिम लॉ शरिया लॉ नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए सबके लिए एक ही पनिशमेंट है, एक ही राइट है, इक्वली एवरीबडी इज लिविंग। एंड थर्ड इज दैट आप हमारे कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात करें, चले हमारा तो रिजॉल्व हो जाएगा। आई एम नो डाउट, आई एम वेरी शेमफुल ऑफ सच रियॉट्स एंड अनफॉर्चुनेटली ये सब हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आई बिलीव ऑन पीस एंड आई ट्रूली कंडेम दैट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप हमारे कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो आपके पार्लियामेंट में, पाकिस्तान पार्लियामेंट में दिनेश शर्मा,
हिंदू लॉ मेकर ये कह के गए हैं कि गवर्नमेंट फेल है मेजॉरिटी को संभालने के लिए, आप अपनी माइनॉरिटी संभालें। तो आप मुझे सवाल करने से पहले आप अपनी पहली गवर्नमेंट को संभालें। अच्छा, एंड हमारे तो यहाँ पे माइनॉरिटी बैठे हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगी कि वहाँ का हाल क्या है। अच्छा, एग्जैक्टली मुंतहा यही सवाल मेरा दूसरा सनीजीत से होने वाला था। सनीजीत, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, हाल और सूरत हाल हर तरह से देखते हैं, हमें लोगों का पता है, बट मेरी ऑडियंस जो इंडिया से मेजरली बिलोंग करती है उनको भी इस बात का जवाब चाहिए कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी किस तरीके से रहती है। जैसे मुंतहा ने कहा अभी कि ये सवाल आपको अपनी गवर्नमेंट से करना चाहिए। दिनेश शर्मा जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर चीख चीख के कहा कि मुझे यहाँ के मेरे मुसलमान फेलोज कहते हैं कि आप जो है इस्लाम कबूल करें, तो मुझे बताएं मैं किस बेस पे इस्लाम कबूल करूं, यहाँ तो मुसलमान का नहीं हो रहा, तो मैं हिंदू का क्या होगा। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, सनीजीत आप मुझे बताओ कि व्हाट आर योर फीलिंग्स और क्या यहाँ पे सिनेरियोज हैं जिनमें आप रहते हो और आपको फेस करना पड़ता है। बिल्कुल दिनेश भाई ने ये सही जो है उस दिन सेनेट में बात की, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें हर जगह पे फेस करनी पड़ती है यहाँ पे ना, कि मुसलमानों जो बचपन से लेके स्कूल लाइफ से लेके अभी तक, हालांकि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ, कि हालांकि वहाँ पे मैच्योर लोग हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी हमें ये सवाल मिलता है कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि दिनेश भाई ने इसका अच्छा आंसर दिया कि मुसलमान होना एक मेन चीज़ नहीं, मेन बात नहीं है। सबसे पहले इंसान होना अच्छी बात है। यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स की कीमत देख लें, राशन की कीमत देख लें, तो वो आसमान को छू रही हैं। इसी तरह आपने दयाल सिंह का वाकया देखा था कि उसने सब्सिडी दी थी, सस्ता राशन दे रहा था, सस्ती चीजें दे रहा था, और उसको हल क्या हुआ कि उसको करने क्या आए थे? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। मैं हरिद्वार आया था। हरिद्वार आए थे ना? जी जी आपका यहाँ पे पिलग्रिम विजिट, राइट? जी जी पिलग्रिमेज है। तो पिलग्रिम विजिट में आपको थाली लेके जॉब लेके सामने कौन आता भाई, जो आप बोल रहे हो कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है? तो मैंने आंखों से देखी ना, वहाँ पे रोडों पे लोग सो रहे थे। हालत अभी माइनॉरिटी आपको आपकी ऋषिकेश तो चली जाए एक बार, आप ऋषिकेश की तरफ चली जाए। मैं नहीं बोलती माइनॉरिटी, आपकी होस्ट जो है आपके मुल्क की, वो आपको माइनॉरिटी बोल रही है। तो आप वो अपने मुल्क की हालत देख के उसके बाद हमारे मुल्क के बारे में बात करें। अगर आपको अभी इफ यू आर टेलिंग दैट मेरे हिसाब से वहां से बेटर है। मैं इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर लाइफ की बात करूं तो हाँ, हम यहाँ पे खुश हैं, हमारे साथ जाहिर सी बात है। जैसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ यहाँ नहीं है, तो आप तो आई थिंक कुछ ही परसेंट्स में है, मुस्लिम सेकंड मेजॉरिटी पे है इंडिया पे। तो आप लोगों ने खुद ही कैसे सोच लिया कि कश्मीरियों को हमें आजाद करना है? आपको शर्म नहीं आती ये सब सोच के? फिर जब आपने कश्मीरों को आजाद कराना है, मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं कि कश्मीर को आजाद कराना है। हर पाकिस्तान के एक अपना हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए। नहीं, हम लोग ऐसा पाकिस्तान का वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। आप देखिए, आप अभी कुछ भी बोले, वी आर हैप्पी विद इंडिया, वी आर नॉट एक्चुअली प्रूविंग इट। सेकंड थिंग इज, हमें आप मुझे ये बात बोले, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म, सिंध में आपने अभी बोला कि वहां पे मारा जा रहा है, यहाँ पे तो कहीं मारा नहीं जा रहा है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दंगा में? अगर इश्यूज पाकिस्तान में है तो इंडिया में भी माइनॉरिटीज के साथ इश्यूज हैं, हम लोग देखते हैं। एंड रिवर हियर इन इंडिया